सो फ्रेंड्स, संसार के समस्त प्राणियों में मनुष्य को श्रेष्ठ प्राणी माना जाता है। तो इस प्रकार से मनुष्य यदि श्रेष्ठ है तो इसके पीछे रीज़न क्या है? बुद्धि है। तो इस प्रकार से साधारण बोलचाल की भाषा में हम बुद्धि शब्द की जगह पर अक्ल या फिर दिमाग वर्ड का भी यूज़ करते हैं। तो इस प्रकार से आमतौर पर ऐसा कहा जाता है कि ये अमुक व्यक्ति बुद्धिमान है, तो ये अमुक व्यक्ति औसत या फिर कम बुद्धि वाला है करके। तो इस प्रकार से बुद्धि शब्द का प्रयोग प्राचीन समय से ही चलन में रहा है, बट इसके पीछे आज भी विभिन्न साइकोलॉजिस्टों और ग्रेट एजुकेटर्स के बीच एक कन्फ्लिक्शन बना हुआ है कि बुद्धि एक्चुअल में होता क्या है, इसका स्वरूप क्या है और बुद्धि का क्या आशय है करके। तो आज की इस वीडियो में हम बुद्धि, जिसे इंटेलिजेंस कहा जाता है, उसके बारे में हम वाइडली डिस्कस करेंगे। सो फ्रेंड्स, यह टॉपिक बहुत ही इंटरेस्टिंग है एंड आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि इस टॉपिक से आपके बुद्धि के प्रकार और उसके सिद्धांत के बारे में और उसके कैरेक्टरिस्टिक्स मतलब कि विशेषताओं के बारे में खास तौर से आपसे पूछा जाता है। एंड इसके साथ ही इसके डेफिनेशन के बारे में आपके आने वाले टेट हो चाहे सीटेट जैसे एग्ज़ाम में भी क्वेश्चन पूछा जाता है। तो इस प्रकार से आज की इस वीडियो में हम बुद्धि के मीनिंग, डेफिनेशन, टाइप्स एंड उसके कैरेक्टरिस्टिक्स को समझने की कोशिश करेंगे। चलिए फिर शुरू करते हैं। सो फ्रेंड्स, इस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले हम यहाँ पर क्वेश्चन टाइप को देख लेते हैं। तो यहाँ पर मैंने लॉन्ग नोट्स को लिया है। आप अपने क्वेश्चन टाइप के अकॉर्डिंग ही इसके आंसर्स को डिस्क्राइब करिएगा अपनी कॉपी में। तो इस टॉपिक से आपका क्वेश्चन बनता है, बुद्धि की अर्थ, परिभाषा, प्रकार एवं विशेषताओं का वर्णन कीजिए। डिस्क्राइब द मीनिंग, डेफिनेशन, टाइप्स एंड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इंटेलिजेंस। सो इस वीडियो में हम बुद्धि के इन सभी पॉइंट्स को एक एक करके समझने की कोशिश करेंगे। तो हमारा फर्स्ट पॉइंट रहेगा इसका मीनिंग। सो फ्रेंड्स, हमने एजुकेशनल साइकोलॉजी सब्जेक्ट से रिलेटेड जितने भी टॉपिक पर डिस्कस किया है उसका हमने एक प्लेलिस्ट तैयार करा है, जिसका लिंक आपको ऊपर आई बटन में मिल जाएगा। तो आप इस वीडियो के बाद उसे जाकर देख सकते हैं और अपना प्रॉपर स्टडी कर सकते हैं। एंड फ्रेंड्स, अभी तक से आप लोग ने टेलीग्राम चैनल और इंस्टाग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया है तो ज़रूर से ज्वाइन कर लीजिए। लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है, क्योंकि टेलीग्राम चैनल में आपको सारे नोट्स प्रोवाइड किए जाते हैं। तो वहाँ पर आप ज़रूर से जुड़ें और अपना प्रॉपर नोट्स बनाते चलें। एंड इसके साथ ही साथ जो कुछ भी इंपॉर्टेंट चीज़ें होती है आपको अपनी कॉपी में उन टॉपिक्स या फिर चीज़ों को किस प्रकार से डिस्क्राइब करना रहता है, तो ऐसे चीज़ों को हम इंस्टाग्राम में शेयर करते हैं, तो आप वहाँ भी ज़रूर से जुड़ें। तो इस प्रकार से हमारा फर्स्ट पॉइंट है बुद्धि का अर्थ। बुद्धि जीवन की सभी परिस्थितियों में अर्जित ज्ञान एवं अनुभव, विवेक और सूझबूझ से कार्य संपन्न करने की कार्यकुशलता एवं दक्षता है। विजडम इज द स्किल एंड efficiency to perform task with knowledge and experience, wisdom and understanding acquired in all situation of life। सो फ्रेंड्स, इससे स्पष्ट है कि हम किसी भी प्रकार की सिचुएशन में जो कुछ भी हम ज्ञान अर्जित किए रहते हैं और जो भी हमारा पास्ट एक्सपीरियंस होता है, एंड इसके साथ ही साथ हम अपनी सूझबूझ के साथ जो भी हम त्वरित निर्णय लेते हैं उसके माध्यम से क्या है, हम कार्य को संपन्न करते हैं या फिर हम उस सिचुएशन को फेस करते हैं। तो यही कार्यकुशलता, यही स्किल्स क्या है, बुद्धि है। यदि इसे हम दूसरे शब्दों में समझने की कोशिश करें तो इसमें विभिन्न साइकोलॉजिस्टों का ऐसा मत है कि बुद्धि व्यक्ति की जन्मजात शक्ति है, इनेट पावर होती है, तथा उसकी समस्त मानसिक योग्यताओं का योग एवं अभिन्न अंग है करके। इंटेलेक्ट इज द इनेट पावर ऑफ अ पर्सन एंड इज द सम एंड द इंटीग्रल पार्ट ऑफ ऑल हीज मेंटल एबिलिटीज। तो इस पॉइंट का भी सिंपल सा मतलब है कि बुद्धि को यहाँ पर मेंटल एबिलिटी कहा गया है और इसके साथ ही साथ यह हम में एक इनेट एबिलिटी होती है, जन्मजात शक्ति होती है। तो इस प्रकार से आई होप कि आपको ये पॉइंट अच्छे से समझ में आ गए होंगे। अब नेक्स्ट पॉइंट है, इसका डेफिनेशन है। तो इसमें विभिन्न साइकोलॉजिस्टों द्वारा दी गई बुद्धि की परिभाषा इस प्रकार है। तो यहाँ पर टर्मन महोदय के अनुसार अमूर्त वस्तुओं के विषय में सोचने की योग्यता ही बुद्धि है। इंटेलेक्ट इज द एबिलिटी टू थिंक अबाउट इंटेंजिबल थिंग्स। यहाँ पर अमूर्त वस्तु कहने से क्या समझ में आ रहा है कि वह वस्तु जो हमें प्रत्यक्ष रूप में दिखाई नहीं देता है, बल्कि वो अप्रत्यक्ष होता है या फिर वो काल्पनिक होता है, इमेजिनरी होता है। तो ऐसे वस्तुओं के विषय में सोचने की एबिलिटी ही क्या है, बुद्धि है। अब नेक्स्ट डेफिनेशन है बकिंघम के अकॉर्डिंग, सीखने की शक्ति अथवा योग्यता ही बुद्धि है।
इंटेलेक्ट इज़ द पावर ऑफ एबिलिटी टू लर्न। तो जैसा कि हमने पहले डिस्कस करा कि ये अमुक व्यक्ति बुद्धिमान है या फिर ये अमुक व्यक्ति औसत या फिर कम बुद्धि का है करके, इस डेफिनेशन के थ्रू हम ऐसा भी बोल सकते हैं कि जो व्यक्ति अधिक तीव्र गति से सीखता है या फिर उसमें सीखने की जो एबिलिटी होती है वही चीज़ें या फिर वही स्किल्स क्या है, बुद्धि है। अब नेक्स्ट पॉइंट है, वुडवर्थ महोदय के अनुसार बुद्धि कार्य करने की एक विधि है। तो यहाँ पर बुद्धि को एक प्रकार का मेथड कहा गया है कार्य को संपन्न करने के लिए। अब नेक्स्ट पॉइंट है बुद्धि की विशेषताएं, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इंटेलिजेंस। तो यहाँ पर बुद्धि की विशेषताएं इस प्रकार है। फर्स्ट पॉइंट है जन्मजात शक्ति, इनेट पावर। तो जैसा कि हमने इसके डेफिनेशन वाले पॉइंट में डिस्कस करा कि बुद्धि एक प्रकार का इनेट पावर होता है या फिर इनेट एबिलिटी होता है। सो फ्रेंड्स, इस प्रकार से मनुष्य की संतान वो दूसरे प्राणियों की संतान की अपेक्षा वो अधिक बुद्धिमान होता है। तो इस प्रकार से यह शक्ति वह अपने पूर्वजों के गुणसूत्र से लेकर आता है। यही वजह है कि बुद्धि एक इनेट पावर होता है जो कि इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स हो जाती है। अब नेक्स्ट पॉइंट है अमूर्त चिंतन, एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग। तो जैसा कि इसको भी हमने इसके डेफिनेशन वाले पॉइंट में डिस्कस करा कि बुद्धि एक प्रकार का अमूर्त चिंतन करने की एबिलिटी होती है। तो फ्रेंड्स, आप चाहें तो इन दोनों पॉइंट्स को उसके डेफिनेशन से रिलेट करते हुए इसको आप याद रख सकते हैं। तो इस प्रकार से यह आपके डेफिनेशन में भी काम में आ जाएगा और इसके साथ ही साथ आप इसको इनके कैरेक्टरिस्टिक्स वाले पॉइंट में भी यहाँ पर मिनी पॉइंट बनाकर डिस्क्राइब कर सकते हैं। तो इस प्रकार से बुद्धि ही व्यक्ति में अमूर्त चिंतन करने की योग्यता उसमें डेवलप करती है, जिसके बेसिस पर व्यक्ति वो काल्पनिक चीज़ों को या फिर वो कल्पना करता है या फिर वो विभिन्न प्रकार के क्रियाकलापों और जो कुछ भी कंस्ट्रक्शन रहता है या फिर किसी भी प्रकार की रचनाएं हो गई, इसको वो समझ सकता है या फिर उसका वो उपयोग भी कर सकता है। मतलब कि व्यक्ति अपने बुद्धि के माध्यम से वो एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग कर सकता है, वो कल्पनाएं कर सकता है, जो कि बुद्धि की विशेषताएं हो जाती है। अब नेक्स्ट पॉइंट है सीखने में सहायक, हेल्पफुल इन लर्निंग। क्योंकि फ्रेंड्स, बुद्धि हमें किसी भी प्रकार की चीज़ों को सीखने में सहायक होता है, जैसे कि विभिन्न प्रकार के कॉन्सेप्ट हो गए, संप्रत्यय हो गया या फिर जो कुछ भी क्रियाकलाप है या फिर किसी भी प्रकार का स्किल्स हो गया, इन सारी चीज़ों को सीखने में हमारी सहायता प्रदान करता है। इस प्रकार से बुद्धि सीखने में सहायक होता है, जो कि इसकी विशेषताएं हो जाती है। नेक्स्ट पॉइंट है अनुभवों का लाभ, बेनिफिट फ्रॉम एक्सपीरियंस। सो फ्रेंड्स, यदि कोई व्यक्ति अपने जो कुछ भी पास्ट एक्सपीरियंस है या फिर उनका जो कुछ भी पूर्व ज्ञान है, इसको वह अपने वर्तमान में या फिर फ्यूचर में यूज़ ही नहीं कर सकता है या फिर यूज़ ही नहीं कर पा रहा है, तो ऐसे व्यक्ति को क्या हम बुद्धिमान कह सकते हैं क्या? बिल्कुल भी नहीं कह सकते। तो इस प्रकार से जो व्यक्ति बुद्धिमान होता है वो अपने पास्ट एक्सपीरियंस और जो भी उनका प्रीवियस नॉलेज होता है उनसे वो लाभ उठा सकता है, उनसे वो बेनिफिट्स लेता है। तो इस प्रकार से बुद्धि का एक कैरेक्टरिस्टिक्स हो जाता है अनुभवों का लाभ। अब नेक्स्ट पॉइंट है समस्याओं का समाधान या सरलीकरण, सॉल्विंग और फैसिलिटेटिंग प्रॉब्लम्स। तो इंटेलिजेंस के थ्रू हम अपने प्रॉब्लम्स का इजीली ही सॉल्यूशन कर लेते हैं या फिर हम उसको सरलीकृत कर लेते हैं और अपनी समस्याओं का हल हम ढूंढ लेते हैं। तो इस प्रकार से बुद्धि की एक विशेषताएं हो जाती है समस्याओं का समाधान या सरलीकरण। नेक्स्ट पॉइंट है समायोजन की क्षमता, एबिलिटी टू एडजस्ट डिस्क्रिशन। तो यहाँ पर बुद्धि या फिर बुद्धिमान व्यक्ति की एक विशेषता होती है समायोजन करने की क्षमता। मतलब कि जो बुद्धिमान व्यक्ति होता है वो अपने नवीन परिस्थितियों से वो समायोजन कर लेता है। तो इस प्रकार से बुद्धि की एक विशेषताएं हो जाती है समायोजन की क्षमता। नेक्स्ट पॉइंट है विवेक, मतलब कि अंडरस्टैंडिंग, डिस्क्रिशन। क्योंकि फ्रेंड्स, जो व्यक्ति बुद्धिमान होता है वो समझदार भी होता है। तो इस प्रकार से बुद्धि से क्या है, विवेक पैदा होता है, समझदारी, सूझबूझ पैदा होती है। तो इस प्रकार से बुद्धि के माध्यम से व्यक्ति सही गलत की पहचान करना सीख जाता है, कौन सी चीज़ें सत्य है, कौन सी असत्य है, कौन सी चीज़ें अच्छी है, कौन सी चीज़ें बुरी है
कौन सा नैतिक कार्य है और कौन सा अनैतिक कार्य है, इन चीज़ों में वो डिफरेंस करना सीख जाता है। तो इस प्रकार से बुद्धि की एक विशेषता हो जाती है विवेक। अब नेक्स्ट पॉइंट है वंशानुक्रम और वातावरण, इनहेरिटेंस एंड इन्वायरमेंट। तो जैसा कि हमने पहले डिस्कस करा कि बुद्धि क्या है, एक प्रकार का इनेट पावर होता है। तो यहाँ पर इनेट पावर मतलब कि ये वंशानुक्रम से रिलेटेड है। तो इस प्रकार से बुद्धि का 50% हिस्सा वो वंशानुक्रम से इफेक्ट होता है, तो वही 50% हिस्सा उसके आसपास के इन्वायरमेंट से भी इफेक्ट होता है। मनुष्य के आसपास के वातावरण का उनके बुद्धि पर भी असर पड़ता है। तो इस प्रकार से बुद्धि की एक विशेषता हो जाती है वंशानुक्रम और वातावरण। सो फ्रेंड्स, इस वाले पॉइंट को आप दो तरह से डिस्क्राइब कर सकते हैं। एक तो हो गया इस तरह से आप उसको पॉइंट में याद रख सकते हैं, वहीं इसको आप चाहें तो डायरेक्ट भी एक सेंटेंस या फिर 2 सेंटेंस में अपना बता सकते हैं। सो आई होप कि आपको यहाँ तक से अच्छे से समझ में आ गए होंगे। अब नेक्स्ट पॉइंट है टाइप्स ऑफ इंटेलिजेंस, बुद्धि के प्रकार। फर्स्ट टाइप है मूर्त बुद्धि या यांत्रिक बुद्धि, इसी को गामक बुद्धि भी कहा जाता है। टेंजिबल इंटेलिजेंस और मैकेनिकल इंटेलिजेंस। वही सेकंड टाइप्स है अमूर्त बुद्धि मतलब कि एब्स्ट्रैक्ट इंटेलिजेंस। नेक्स्ट टाइप्स हैं सामाजिक बुद्धि, सोशल इंटेलिजेंस। फोर्थ टाइप है सांवेगिक बुद्धि, इमोशनल इंटेलिजेंस। एंड फिफ्थ टाइप है आध्यात्मिक बुद्धि, स्पिरिचुअल इंटेलिजेंस। सो फ्रेंड्स, वैसे तो इन सभी प्रकार के बुद्धि हम सभी मनुष्यों में होते हैं, बट इनमें से किसी भी एक प्रकार की बुद्धि सभी व्यक्ति में एक स्पेसिफिक होता है, मतलब कि अधिक होता है। एंड इस प्रकार से व्यक्ति जो है एक स्पेसिफिक फील्ड में वो अपना प्रोग्रेस करता है। तो यहाँ पर हम बुद्धि के प्रकार को एक एक करके समझने की कोशिश करेंगे। तो हमारा फर्स्ट बुद्धि का प्रकार है मूर्त बुद्धि या यांत्रिक बुद्धि, इसी को गामक बुद्धि भी कहा जाता है। इस बुद्धि के व्यक्ति में किसी वस्तु तथा मशीनों को यांत्रिक रूप से समझने की योग्यता होती है तथा वह एक कुशल कारीगर, मिस्त्री, चालक या फिर इंजीनियर बन सकता है। तो अक्सर आप लोग ने देखा होगा जो छोटे बच्चे होते हैं वो टीवी के रिमोट को या फिर मोबाइल को वो इधर उधर से खोल कर देखने की कोशिश करते हैं और उसके बारे में वो जानने को तत्पर रहते हैं। तो इस प्रकार से ऐसे बच्चे या फिर ऐसे व्यक्तियों में मूर्त बुद्धि या यांत्रिक बुद्धि निहित होता है, मतलब कि ऐसे व्यक्तियों में मशीनरी जैसे चीज़ों को समझने की योग्यताएं होती है। इट इज़ आल्सो कॉल्ड मैकेनिकल एंड डायनेमिक इंटेलिजेंस। ए पर्सन ऑफ दिस इंटेलिजेंस हैज़ द एबिलिटी टू understand any object and machines mechanically, and he can become a skilled craftsman, मैकेनिक्स, ड्राइवर और इंजीनियर। एंड फ्रेंड्स, इसके अतिरिक्त भी जिन व्यक्तियों में इस प्रकार की बुद्धि होती है वे एक स्किल्ड स्कल्पचर मतलब कि मूर्तिकार होते हैं, घड़ी साज होते हैं या फिर टेक्नीशियन होते हैं। एंड इसके साथ ही साथ खिलाड़ियों में भी इस प्रकार की बुद्धि पाई जाती है। नेक्स्ट पॉइंट है अमूर्त बुद्धि, एब्स्ट्रैक्ट इंटेलिजेंस। तो यहाँ पर अमूर्त कहने से हमें क्या समझ में आ रहा है? इमेजिनेशन। तो जिस व्यक्ति में इस प्रकार की बुद्धि विद्यमान होती है तो ऐसे व्यक्ति कल्पनाशील होते हैं। तो इस प्रकार से किसी नियम, सिद्धांत, ज्ञान तथा दर्शन को व्यवस्थित करने की योग्यता अमूर्त बुद्धि कहलाती है। एंड फ्रेंड, जिस व्यक्ति में अमूर्त बुद्धि होती है वो स्वयं से ज्ञान प्राप्त करने के लिए तत्पर होता है। उनमें पढ़ने लिखने या फिर जो कुछ भी साइन हो गया, प्रतीक चिन्ह हो गया, शब्द हो गया, इस प्रकार की जो कुछ भी प्रॉब्लम्स होती है इन सारी चीज़ों को वो हल करता है और उसको वो अपने स्वयं की भाषा में अभिव्यक्त करता है। तो इस प्रकार से इस बुद्धि में निपुण व्यक्ति अच्छा दार्शनिक होता है, साहित्यकार, कवि, चित्रकार तथा वकील हो सकता है। क्योंकि अक्सर हमने ऐसा सुना है कि जो लेखक होते हैं या फिर पोएट्स होते हैं या फिर साहित्यकार होते हैं वो अपनी काल्पनिक दुनिया में खोए हुए रहते हैं और इस प्रकार से वो अपनी कल्पना के माध्यम से विभिन्न प्रकार की रचनाएं करती है करके। तो इस प्रकार से जिस व्यक्ति में एब्स्ट्रैक्ट इंटेलिजेंस होता है तो ऐसे व्यक्ति अच्छे फिलोसोफर हो सकते हैं, पोएट्स हो सकते हैं, पेंटर हो सकते हैं या फिर लॉयर भी हो सकते हैं। क्योंकि जो लॉयर होते हैं वो भी तरह तरह के तर्क वितर्क प्रस्तुत करते हैं। तो इस प्रकार से ऐसे व्यक्तियों में अमूर्त बुद्धि पाई जाती है। अब नेक्स्ट पॉइंट है
सामाजिक बुद्धि, सोशल इंटेलिजेंस। तो सामाजिक बुद्धि व्यक्ति की वह योग्यता होती है जिसमें वह समाज के साथ उचित समायोजन स्थापित करता है, आवश्यकता पड़ने पर वो उनसे संबंध स्थापित भी करता है तथा सामाजिक कार्यों में भाग लेते हैं। सोशल इंटेलिजेंस इज दैट एबिलिटी ऑफ अ पर्सन इन विच ही एस्टैब्लिशेस प्रॉपर एडजस्टमेंट विद द सोसाइटी, एस्टैब्लिशेस रिलेशंस अकॉर्डिंग टू द नीड्स एंड टेक्स पार्ट इन सोशल वर्क। सो फ्रेंड, जिन व्यक्तियों में सामाजिक बुद्धि पाई जाती है ऐसे व्यक्ति वो दूसरे के साथ अच्छा व्यवहार करते हैं, वो लोगों से मिलजुल कर रहते हैं और जो कुछ भी सामाजिक कार्य होते हैं उसमें वो लोगों की हेल्प करते हैं, उसमें अपना हाथ बटाते हैं। तो इस प्रकार की क्षमता या फिर योग्यता ही क्या है? सामाजिक बुद्धि है। तो इस प्रकार से इस बुद्धि में निपुण व्यक्ति एक अच्छा नेता बन सकता है, सामाजिक कार्यकर्ता हो सकता है या फिर प्रबंधक हो सकता है, प्रशासनिक अधिकारी या फिर कंसल्टेंट परामर्शदाता भी हो सकता है। अब नेक्स्ट पॉइंट है सांवेगिक बुद्धि, इमोशनल इंटेलिजेंस। तो यहाँ पर सांवेगिक बुद्धि को प्रकाश में लाने का श्रेय गोल्डमैन को जाता है जो कि फेमस साइकोलॉजिस्ट हैं। तो यहाँ पर गोल्डमैन के अकॉर्डिंग जिस व्यक्ति में इमोशनल इंटेलिजेंस होता है वो अपने सेंसेस को ईजिली ही कंट्रोल करना सीख जाता है और वो उचित समय पर अपने उचित संवेगों का प्रयोग करता है। एंड इसके अलावा भी इस प्रकार का बुद्धि वाला व्यक्ति वो अननेसेसरी इमोशंस को ईजिली ही कंट्रोल भी कर लेता है। तो इस प्रकार से इस बुद्धि को धारित व्यक्ति एक अच्छा नेता, अभिनेता, कलाकार या फिर प्रशासक भी हो सकता है। ए पर्सन पॉसेसिंग दिस इंटेलिजेंस कैन बी अ गुड लीडर, एक्टर, आर्टिस्ट, एडमिनिस्ट्रेटर। सो फ्रेंड्स, आप लोग को यहाँ पर कंफ्यूज नहीं होना है क्योंकि इस वाले पॉइंट को अभी हमने सामाजिक बुद्धि वाले पॉइंट में भी डिस्कस करा, तो आपको बस उसके मेन पॉइंट्स को समझने की कोशिश करनी है। अब नेक्स्ट पॉइंट है आध्यात्मिक बुद्धि, स्पिरिचुअल विजडम। तो अध्यात्म का ज्ञान तथा दर्शन अत्यंत गहराई एवं सूक्ष्म होता है एंड इसको समझने और समझाने के लिए जिस बुद्धि की आवश्यकता होती है वही क्या है? आध्यात्मिक बुद्धि है। तो इस बुद्धि में निपुण व्यक्ति एक अच्छा फिलोसोफर होता है, धर्म उपदेशक होता है तथा मार्गदर्शक बन सकता है। द नॉलेज एंड फिलोसफी ऑफ स्पिरिचुअलिटी इज वेरी डीप एंड सबटल। ए पर्सन स्किल्ड इन दिस इंटेलिजेंस कैन बिकम अ गुड फिलोसोफर, रिलीजियस प्रीचर एंड गाइड। सो फ्रेंड, जैसा कि हमने इस पॉइंट को अमूर्त बुद्धि वाले पॉइंट में भी डिस्कस करा है, तो आपको उन दोनों पॉइंट्स को मिक्सअप नहीं करने हैं बल्कि इसके मेन पॉइंट्स बस को समझने की कोशिश करनी है। सो आई होप कि आपको ये सभी पॉइंट अच्छे से समझ में आ गए होंगे। हमारा नेक्स्ट टॉपिक रहेगा प्रिंसिपल्स ऑफ इंटेलिजेंस, बुद्धि के सिद्धांत, जिसमें से गिलफोर्ड का एसआई मॉडल बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आप लोग के एग्जाम के पर्सपेक्टिव से, तो उसको हम एक एक करके समझने की कोशिश करेंगे। तो आप लोग को इस वीडियो का PDF टेलीग्राम चैनल B.Ed मंत्रास में अवेलेबल हो जाएगा। यह वीडियो अच्छे लगे तो फिर इसे ज़रूर से लाइक और शेयर कर दीजिएगा और चैनल को भी ज़रूर से सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि इस चैनल पर आने वाले सभी वीडियोस की नोटिफिकेशन आप तक ईजिली पहुंच सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग।